जय माँ भारती। प्रिय सम्मानित अभिभावक बंधुओं और हमारे विद्यालयों के विद्यार्थी के रूप में मेरे सभी बेटे और बेटियों, जैसा कि आप लोग पूर्णतः अवगत हैं, कोविड-19 जैसी अप्रत्याशित वैश्विक महामारी जैसी बीमारी की स्थिति में मेरा पूरा भारतवर्ष प्रभावित हो गया है और जिसके कारण हम सब भी पूर्णतः प्रभावित हो गए हैं। ऐसी दशा में हमको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। हम इस बात को बार बार आपसे को अवगत कराते रहते हैं, असेंबली में चर्चा करते रहते हैं कि बेटा स्वस्थ रहना सबसे बड़ी राष्ट्र की सेवा है, समाज की सेवा है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हम स्वयं, अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए जो हमारे सरकारी दिशा निर्देश, हमारे डॉक्टरों के द्वारा, हमारी इस बीमारी से संबंधित विशेषज्ञों के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है, हम उसका पूरी निष्ठापूर्वक, पूरा नियम को ध्यान रखते हुए उसका अनुपालन करें और अपने विकास के लिए, अपने सर्वांगीण विकास की दिशा में भी अपनी शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए अपनी शिक्षा के प्रति भी उद्यत रहने की मुझे आवश्यकता है। आप जान रहे हो कि कक्षाएं हमारे विद्यालय में नहीं चल पा रही हैं। इस बीमारी के कारण ऐसी दशा में ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई है। हमने अपने सभी विद्यालयों में जो हमारे सभी सुयोग्य शिक्षक हैं उनको समुचित तकनीकी संसाधन मुहैया करा दिया गया है और हमारे सभी शिक्षक समय 9 बजे प्रातःकाल से ही शाम 4 बजे तक अपनी कक्षाओं में बैठ करके वीडियो एवं नोट तैयार करके आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें भरोसा है कि हमारे सभी विद्यार्थियों को इस तरह का जो ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था शिक्षकों के द्वारा दी जा रही है वो प्राप्त होती होगी और उसे पूरी लगन निष्ठा के साथ वो लोग करने का प्रयास करें। मैं अपने अभिभावकों से भी आग्रह करता हूँ कि हमारे बच्चों को इस कार्य में, ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने में आप सहयोग करें। उनके पास कोई संसाधन कम हो, उस संसाधन को भी पूरा करने में प्रयास करें। मित्रों, आप सब लोग जानते हो कि मैं विद्यालय का संचालन एक समाज सेवा के उद्देश्य से करता हूँ। हमारे सभी विद्यालय, जिसमें आप बाबा जयराम द्विवेदी महाविद्यालय है, जिसमें सतत मैं पाठ्यक्रम को बढ़ाते जा रहा हूँ। हमारे वहाँ इस वर्ष बीएससी की भी कक्षाएँ संचालित हो गई हैं। एमए में 4 सब्जेक्ट हो गए हैं। जो पहले से 2 सब्जेक्ट चल रहे थे, हिंदी और समाजशास्त्र, इस वर्ष गृह विज्ञान और शिक्षा शास्त्र की भी संबद्धता शासन से प्राप्त हो गई है और एमए में 4 सब्जेक्ट इस प्रकार हो गए हैं और बीएड में भी 100 सीटें तथा बीटी से भी 100 सीटें शासन ने मुहैया करा दी है। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं हर दिशा में, हर दशा में अपने बच्चों को विकास की तरफ उनकी व्यवस्था प्रदान करूं। इंटर कॉलेज कोहड़ौर में विज्ञान वर्ग और कॉमर्स वर्ग की शिक्षा प्रदान की जा रही है। उसी क्रम में आप जिस विद्यालय बीडीएसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो सीबीएसई बोर्ड्स के एफिलिएटेड विद्यालय है, इसमें सीनियर सेकेंडरी तक की कक्षाएं चल रही हैं। हमारे 2 वर्ष कक्षा 10 के विद्यार्थी 2 वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर दिए। इस वर्ष की परीक्षा में हमारे 100% परीक्षाफल रहा है, जिसको जान करके मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई। आप लोग भी उससे प्रसन्नित हो गए और कक्षा 12 के विद्यार्थी इस वर्ष प्रथम बोर्ड के विद्यार्थी होंगे और इस बार कक्षा 11 में हमने साइंस वर्ग के साथ साथ कॉमर्स वर्ग भी की कक्षाएं चलाने की व्यवस्था दे दी है। शिक्षकों का भी चयन हो गया है और संबंधित विद्यार्थी 11th में कॉमर्स वर्ग के और विज्ञान वर्ग की भी का प्रवेश ले रहे हैं। मित्रों, हमारे अभिभावकों से विशेष रूप से मुझे ये कहने के लिए बार बार इच्छा हो रही है कि आप हमारे बच्चों को समयानुकूल अपने घर पे बैठाएं
और वैसे तो बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, होनहार हैं, अपने विकास के विषय में उद्यत हैं, फिर भी वो बच्चे हैं। आपका सहयोग मिलेगा तो और अच्छा कार्य कर सकते हैं। ऐसी दशा में आप लोग हमारे बच्चों के ऑनलाइन शिक्षा में उनको बैठाएं, सहयोग प्रदान करें। और मेरे बच्चे, मेरे विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि यदि किसी तरह की आपको कठिनाई हो पढ़ने में तो तुरंत फ़ोन के माध्यम से अपने शिक्षकों से संपर्क करें, जानकारी लें और उस विषय को पूरी तरह से पढ़ने का प्रयास करें, जिससे आपका परीक्षाफल जैसे इस बार 100% रहा है, वैसे कक्षा 10 का और कक्षा 12 का, जो हमारे प्रथम बार कक्षा 12 के विद्यार्थी CBSE बोर्ड से परीक्षा देने जा रहे हैं, उनका भी परीक्षा पर 100% रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको, अपने अभिभावकों को सादर नमन और अपने बच्चों को शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।